नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। आप देख सकते हैं कि 28 मार्च के डेट में एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें कि कोई भी नियुक्ति या रिक्रूटमेंट नई जो है वो नहीं दी जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए सेटबैक है जो कि अभी रेलवे में वेटिंग में इंतज़ार कर रहे हैं या नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं या रेलवे क्या तमाम जितने भी वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रेलवे के ही आप लोग एस्पिरेंट जुड़े हैं हमसे। तो तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू में आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का प्रीमियर लीग चल रहा है, जो कि आज रात सबसे भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। लाइफ टाइम के लिए आपको जो है वो मॉक टेस्ट पास दिया गया है 395, यानी कि तकरीबन 400 के अराउंड में ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जा रहा है। आज के बाद यानी कि आज रात्रि से आपको जो ये वाला है वो प्राइस इंक्रीज होकर 699 हो जाएगा, यानी कि 700 के तकरीबन हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, वहाँ से जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आपका एग्जाम में सिलेक्शन होता है तो ये भी पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो अब बात कर रहे थे कि यहाँ पे भारत निर्वाचन जो आयोग है वहाँ से जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है कि देखिएगा, मुझे उद्धृत विषय पर अतिरिक्त सचिव से प्राप्त वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या सच निर्देश दिया गया है कि आयोग यहाँ पे देखिएगा कि MCC के दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं है। अधिकारियों की पदोन्नति स्थानांतरण इस शर्त के अधीन है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी क्षमता में चुनाव कार्य में शामिल किसी भी अधिकारी का कार्य मुक्त पदच्युत नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब चुनाव जो आयोग है वो ये कह रहा है कि अब किसी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, डिप्यूटेशन नहीं हो सकता है। और इसी संदर्भ में एक कदम आगे बढ़ते हुए इन्होंने कहा है इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक नई भर्ती जो भी है या नई नियुक्ति जो है वो आपके स्थगित की जाएगी, यानी कि कर दी जाएगी, दिया गया है। तो अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि जो वेटिंग वाले हैं क्या उनको बुलाया जा सकता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, नई नियुक्ति वही है, ठीक है, कि अब जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में ये आनी चाहिए कि नई नियुक्ति का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे पद पे बहुत सारा नियुक्ति होता है कि फलाना पद पे इनको नियुक्त किया गया, फलाना पद पे इनको नियुक्त किया गया। तो उस संदर्भ में बातें की जा रही है, ना कि आपके रिक्रूटमेंट के संदर्भ में बातें की जा रही है। तो नई नियुक्ति का यहाँ पे बात की जा रही है। देखिएगा, नई नियुक्ति स्थगित कर दिया जाएगा और भर्ती भी स्थगित कर दिया जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि नई भर्ती क्या, नई नोटिफिकेशन की बात की जा रही है, ये नहीं कि जो प्रक्रिया नोटिस निकल गई है उसकी बात की जा रही है। आपने अश्विनी वैष्णव सर का एक स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने क्या कहा था कि चुनाव आने की है इस वजह से नोटिस पहले निकाल दिए। चूँकि जो भी नोटिस निकल चुकी है वो अब नई भर्ती में नहीं इंक्लूड होगा। तो यानी कि जितने भी ALP की हो, टेक्नीशियन की हो, ये सब की नोटिस ऑलरेडी निकल चुकी है, तो उस पे इसका कोई इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इफ़ेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा कि ग्रुप D की वैकेंसी नहीं आएगी, ना ही आपके और भी वैकेंसी आएगी, जितने भी SSC हो, JEE हो, इसकी वैकेंसी नहीं आएगी। तो अब जो ये चीज़ें आपको समझने वाली बात है कि ये चीज़ों का हिंट ऑलरेडी अश्विनी वैष्णव सर ने दे रखा है कि नोटिस नहीं आएगा, लेकिन जो भी प्रक्रिया चल रही है वो चलता रहेगा। जैसे आपके वेटिंग वाले जितने कैंडिडेट हैं, क्या उसकी प्रक्रिया स्थगित हो जाएगी? तो वो भी स्थगित नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसका प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। वो नई नियुक्ति नहीं हो रही है, वो ऑलरेडी नियुक्ति हो चुकी है, बस पैनल आना बाकी है। तो नई नियुक्ति का मतलब ये हुआ कि आपने सुना होगा कि इस राज्यपाल का नियुक्त किया गया, ये फलाना स्टेट में इस आयुक्त को नियुक्त किया गया। तो ये सब जो प्रक्रिया है उस पे बैन है। बात समझ में आ रही है, ना कि आपके ये रिक्रूटमेंट बैन है। हाँ, रिक्रूटमेंट बैन किस संदर्भ में है कि नई वैकेंसी कोई नहीं निकाल सकता है। वैकेंसी का मतलब ये कि स्टार्टिंग में कि हाँ फलाना जो वैकेंसी है वो निकल जाएगा, लेकिन कौन सी वैकेंसी निकल सकती है? जिसका ऑलरेडी डेट दे रखा है। जैसे SSC में क्या होता है ना, कैलेंडर निकल चुका रहता है कि जनवरी में ही कैलेंडर निकल गया कि इस जनवरी में ये होगा, फरवरी में ये होगा, मार्च में ये होगा, तो वो वैकेंसी आएगी क्योंकि उसका नोटिस ऑलरेडी निकल चुका है। उसी तरीके से रेलवे में भी जो है वो अगर ये बताया होता कि आपका अप्रैल में ये वैकेंसी आएगी, मार्च में ये वैकेंसी आएगी, तो उसको भी निकाल सकते हैं क्योंकि उसका नोटिस ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है। तो कहने का मतलब टोटल ये है कि नई रिक्रूटमेंट नहीं आएगी, लेकिन जिस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको ऑफिशियली बता दिया गया है कि नोटिस के माध्यम से कि ये वैकेंसी इस दिन आएगी, इस समय आएगी, तो वो वैकेंसी निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी।
फिर भी मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।